अगर आपको एक्सेल में वर्किंग आवर्स, ओवरटाइम और पेमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक टाइम शीट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस शीट में आपको सिर्फ टाइम इन, लंच आउट और टाइम आउट एंटर करना है। एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा टोटल वर्किंग आवर्स, रेगुलर वेज, ओवरटाइम आवर्स, ओवरटाइम पेमेंट और टोटल पेमेंट। और ऊपर आप पूरे महीने का समरी भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता हुआ देख पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इस ऑटोमेटिक टाइम शीट को क्रिएट करना। तो यहाँ पर हमने एक्सेल की एक नई वर्कशीट ओपन की है। यहाँ B8 सेल में हम टाइप करेंगे डेट और जिस भी मंथ के लिए टाइम शीट हम क्रिएट कर रहे हैं उस मंथ की फर्स्ट डेट यहाँ पर टाइप करेंगे। अब वापस से सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट मंथ की डेट्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट सेल में हम टाइप करेंगे वीकडे कैलकुलेट करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू के लिए डेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब डबल कोटेशन के अंदर 4 टाइम्स डी टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वीकडे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सभी डेट्स के लिए वीकडेज डिस्प्ले हो जाएंगे। इस सेल में हम टाइप करेंगे टाइम इन, यहाँ पर टाइप करेंगे लंच इन और यहाँ पर टाइप करेंगे लंच आउट और ये सेल में टाइप करेंगे टाइम आउट और यहाँ पर आवर वर्क यानी जो एम्प्लॉय ने जितने भी घंटे कार्य किया वो यहाँ पर हम इस कॉलम में कैलकुलेट करेंगे। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रेगुलर वेज। जो रेगुलर पेमेंट है रेगुलर आवर्स का वो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा और इस सेल में टाइप करेंगे ओवर टाइम आवर्स, नेक्स्ट सेल में ओवर टाइम पेमेंट और लास्ट सेल में टोटल पेमेंट। सभी हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेंगे। फॉन्ट रखेंगे वाइट और बोल्ड करेंगे। अब ये B3 सेल में हम टाइप करेंगे रेगुलर वर्किंग आवर्स, नीचे की सेल में हम टाइप करेंगे आवरली रेट और उसके नीचे वाली सेल में हम टाइप करेंगे ओवर टाइम रेट। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और इन सेल्स को मर्ज कर लेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉटम बॉर्डर। सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सभी सेल्स में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्किंग आवर्स हम लेंगे 8 और आवरली रेट 80 और ओवर टाइम में हम मल्टीप्लाई करेंगे आवर टाइम रेट से 1.5 से तो इक्वल आवरली रेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। एग्जाम्पल के लिए हमने रेगुलर वर्किंग आवर्स लिए हैं 8, आवरली रेट 80 यानी जो पर आवर का रेट है वो है 80 रुपीज और ओवर टाइम का रेट है पर आवर का वो है 120। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर टाइप कर देंगे एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर एम्प्लॉय कोड और यहाँ पर रिपोर्टिंग मैनेजर। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे, सेल्स को ब्लैंक कर लेंगे। डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन करेंगे। इस कॉलम की विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब ये टाइम इन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और टाइम आउट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। दोनों कॉलम्स की विड्थ इक्वल करने के लिए किसी एक कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे, कॉलम विड्थ इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरह से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ इक्वल करेंगे। सभी को सेंटर में अलाइन करेंगे। सेम इसी तरह से इन सभी कॉलम्स को भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन करेंगे। अब यहाँ पर टाइम इन सपोज हम मेंशन करेंगे 9:00 AM और लंच इन मेंशन करेंगे 12:00 PM, लंच आउट 1:00 PM और टाइम आउट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 7 PM, तो 7:00 PM। तो अब यहाँ पर हमें वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए सिंपली फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टाइम आउट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे टाइम इन वाली सेल से, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और ये लंच आउट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे लंच इन वाली सेल से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब वापस से एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइम रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से।
इसके लिए यहाँ से फॉर्मेट चेंज करेंगे और नंबर पर करेंगे, तो वर्किंग आवर्स यहाँ पर आ जाएंगे 9। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम पर करेंगे इसको, और यहाँ पर हम चाहते हैं सेल में आवर्स लिखा हुआ जाए, तो 0 टाइप करेंगे, स्पेस और डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे HRS, डबल कोटेशन क्लोज और ओके करेंगे। तो इस तरह से सेल में आवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रेगुलर वेज, यानी जो एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम किया उसका कितना वेज हुआ। तो इक्वल प्रेस करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यदि इस सेल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 8 के, यानी 8 से कम है या उसके बराबर है, तो हम चाहते हैं इस सेल की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाए ये आवरली रेट से। F4 प्रेस करके सेल को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा, और अगर सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है, 8 से ग्रेटर देन है, तो हम चाहते हैं 8 मल्टीप्लाई हो जाए ये सेल से। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग आवर्स हैं 9 और रेगुलर वेज आया है यहाँ पर 640। 8 आवर्स की कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है, क्योंकि इस सेल की वैल्यू 8 से ज्यादा है। इसका मतलब एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है, बट यहाँ पर आपको रेगुलर वेज ही रिफ्लेक्ट होगा इस फंक्शन द्वारा। कॉलम विड्थ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और ये H9 सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस करना है रेगुलर वर्किंग आवर्स वाली सेल से। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ओवर टाइम हो गया है 1 आवर्स। अब सपोज यहाँ पर देखिए हम टाइम आउट यदि कम कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं 5 PM, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे ओवर टाइम यहाँ पर माइनस में दिखेगा। तो इससे बचने के लिए F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ यदि ये फंक्शन रिटर्न करता है ऐसी वैल्यू जो लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0, तो हम चाहते हैं सेल की वैल्यू 0 हो जाए, कॉमा, अदरवाइज सेम फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से हम फंक्शन कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आवर्स ऑफ माइनस में नहीं दिखेंगे। ओवर टाइम पेमेंट के लिए हम सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे और इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम रेट से। F4 प्रेस करेंगे सेल रेफरेंस को फिक्स करने के लिए, एंटर प्रेस करेंगे। और फाइनल पेमेंट जो होगा टोटल पेमेंट, तो ये ओवर टाइम पेमेंट प्लस रेगुलर वेज, एंटर प्रेस करेंगे। कॉलम विड्थ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इस सेल को भी हम कॉलम स्टाइल में करेंगे। अब यहाँ पर हम इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और फंक्शंस को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब कुछ फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। डेट और वीक डेज वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब ये टाइम इन और टाइम आउट वाली कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। अब लंच इन लंच आउट वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। और अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनमें भी ये कलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे वाइट, आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो इस तरह का बॉर्डर इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे और ये थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से केवल F4 प्रेस करना है। F4 लास्ट कमांड को रिपीट करता है। इसी तरह से F4 प्रेस करके सभी कॉलम्स में हम सेम बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो बॉर्डर इफेक्ट हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, सम फंक्शन टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और यहां पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे। तो सभी का सम यहां पर विजिबल हो जाएगा। इसको हम नंबर में करेंगे, इन दोनों सेल्स को भी हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और यहां पर इन सभी सेल्स में बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे ग्रे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा कम करेंगे, 9 करेंगे, रो हाइट कम करेंगे इस तरह से। तो टोटल समरी यहां पर ऑटोमेटिकली विजिबल होते रहेगा जैसे जैसे एंट्रीज होती जाएंगी। अब ये सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे
इसमें हम कंपनी नेम टाइप करेंगे, बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, फॉन्ट रखेंगे वाइट बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। अब ये कंप्लीट फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट रो की हाइट थोड़ा कम करेंगे, कॉलम ए की भी विड्थ थोड़ा कम कर लेंगे। व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अब एक एंट्री हम यहाँ पर करके देखते हैं। टाइम इन सपोज 9 AM, टैब प्रेस करना है। नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए टैब प्रेस करना है। लंच इन 12 PM और लंच आउट 1 PM और टाइम आउट यहाँ पर हम रखेंगे सपोज 8 PM। तो अभी इसमें ओवर टाइम भी आ जाएगा। देखते हैं ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। एंटर प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवर टाइम आ गया है 2 आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फुल्ली ऑटोमेटिक टाइम शीट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।